उसका पेज पकड़ा, पेज ने लगाओ। हाँ, तो कौन कसेगा उसका पेच, ये कौन नया लगाएगा? अवाम करेगी, अवाम और कौन करेगा? अवाम करेगी। बड़े दुखी हैं वो, आवाम जैसे काउंटर कर रही है उनको। नहीं, वो साहब अवाम को तो पता है ना, यहाँ पर अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, अनपढ़ लोग थे। अब मेरे साथ वो बात करें, मैं तो सही बात करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेज को वो दिमाग के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराए? वहीं से होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवालात करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही। जो सही हॉस्पिटल है वहाँ से जाके इलाज करवाए। वो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में गंद है, हमारे पाकिस्तान में इतना गंद नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत गंद है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। उस बातों की वजह से वो समझता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हर मज़हब में दी बहन की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है ना, वो हिंदुओं के हम हिंदुओं पर एतबार नहीं कर सकते। हिंदू जो है ना, वो बहुत गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं, क्योंकि वो गाय का पेशाब पीने वाले हैं। वो उनको क्या पता है कि हराम और हलाल की क्या पहचान है, हराम हलाल की पहचान उनमें नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की, जो पाकिस्तान के दौरे पे है। वो अपने कंट्रोवर्शियल स्पीच के लिए काफी मशहूर हैं और इसी तरीके का एक जो प्रोग्राम है उन्होंने पाकिस्तान में किया, जहां पे कुछ पाकिस्तानी जो आवाम है उनको बहुत सारी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं औरतों को लेके वो उनको पसंद नहीं है। जो पाकिस्तानी आवाम है वो चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए, उनको वापस भारत भेज देना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम पाकिस्तानी आवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जो बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी उनकी स्पीच है, कौन कौन से डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्टेटमेंट है जो पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इस बात पे जो पाकिस्तानी अवाम है इतना गुस्से में हो गई, आग बबूला हो गई कि उन्होंने सीधे सीधे डॉक्टर जाकिर नाइक को बोल दिया कि आप पाकिस्तान से जाइए और वापस आप भारत लौट जाइए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा पाकिस्तानी अवाम के पास और उनसे पूछते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की ऐसी कौन सी बातें हैं, उनकी ऐसी कौन सी स्टेटमेंट स्पीचेस हैं जो पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो कहता है गैर शादी जो वो जो शादीशुदा होते नहीं है वो बाजारी हैं, यही कहा ना। तो ये बिल्कुल गलत कहा है, इसका बाइकाट करना चाहिए। बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। हमारी यूथ इनसे सवालों पे सवाल पूछ रही है, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो जो होगा ना जवाब देगा ना, जवाब उसके पास है ही नहीं है, वो बातें ही गलत कर रहा है, तो उसने क्या जवाब देंगे? सही बात करे उसका जवाब ही उससे मिलेगा। अब ये जो बात किया ये तो टोटली इस्लाम के खिलाफ है। जो गैर शादीशुदा औरतें हैं वो बाजारी हैं, ये किस हिसाब से उसने कहा? आकर को यही है कि उनको जाओ खुदा फिर चले जाओ यहाँ से, यही वार्ड दे चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की। इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो जाकर। इनके दिमाग का एक पेज ढीला है, वो आप कौन सा? वो जो होता है दिमाग में जो होता है वो पेज ढीला है, उसकी मरम्मत करवाएं। उसको निकाल कर नया डालें ताकि उसे पता चले कि ये क्यों ऐसे स्टेटमेंट गलत किस्म की देता है और या अपने को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है। वो क्यों मुब्तला है? मुब्तला, उसका दिमाग खराब है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। कैसे सही होगा उसका दिमाग? उसका पेज पकड़ा, पेज ने लगाओ। हाँ, तो कौन कसेगा उसका पेच, ये कौन नया लगाएगा? अवाम करेगी, अवाम के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराए? वहीं से होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवालात करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही। जो सही हॉस्पिटल है वहाँ से जाके इलाज करवाए। तो यहाँ पर गलत सवाल क्यों करता है? जैसे जाकिर नाइक ने ये बात कही है कि जो कुंवारी लड़की हैं, जो बाजारी औरतें हैं, ये सब गलत है। क्योंकि बाजारी औरतों में अगर देखा जाए, लड़कियों में हमारी बहन भी आती है, हमारी माँ भी आती है, हमारी बेटी भी आती है। अगर वो शादी नहीं उनकी होती, किसी वजह से कोई मसला मसाइल ऐसा बन जाता है तो उनकी शादी नहीं होती, अगर वो घर में कुंवारी रह जाती हैं तो वो बाजारी औरतें नहीं बन जाती। ये जाकिर नाइक साहब को सोचना चाहिए। जितनी उनकी नॉलेज है, जितना उनके पास इल्म है, इल्म के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत
आलम बहुत बड़े बड़े आलम थे जो इतनी बात करके उन्होंने सब आलमी जो है उसने खूह में डाल दी है। असल बात यह है ये जाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है, ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से किसी से भी बात की है तो उसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो, ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है जिससे वजह से वो लोगों की नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। अब जब वो मुसलमान की बहनों को बेटियों को कहेगा बाजारी औरतें हैं तो वो अच्छा समझेंगे, वो तो इसको बिल्कुल बुला इसका प्रोग्राम भी देखना पसंद नहीं करेंगे कि इसने घटिया बात करके पाकिस्तान में आके हमारे मुसलमान लोगों का दिल आवाजारी की है। इसके लिए हमें ज़्यादातर ये बात है कि हमें उसके मुँह भी नहीं लगाना चाहिए ना उसका प्रोग्राम देखना चाहिए। ज़ाहिर बात है वो हिंदुओं को ईसाइयों को सबको बुलाते हैं, वो कहते हैं मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने फ़लानी भी किताब भी पढ़ी है, फ़लानी किताब भी पढ़ी है, वो सारी किताबें भी पढ़ी हैं। फिर वो कहते हैं लोगों को बुलाते हैं, फिर लोगों को बता के उनके साथ तबलीग करके उनको बताते हैं। मैं ये बताओ उसने तबलीग करके कितने लोगों को मुसलमान किया, और जो मुसलमान हुए वो सारे वो जाकिर नाइक की तरह हो गए हैं। वो भी घरेलू औरतों को बाजारू औरतें समझेंगे, जो घर में रहने वाली औरतें हैं उनको बाजारू औरतें समझेंगे। कोई शर्म या नाम की चीज़ ही नहीं है इनके। इल्म की बात आप छोड़ें, वो तो ऐसा लगता है जैसे वो मरज़इयों का एजेंट है, मरज़इयों वाली बातें कर रहा है, मुसलमानों वाली बातें करने को उसको जज्बा ही नहीं है। जो उसने जो बात की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इतनी अज़मत दी है, उसने बेटी को बुरा कह के, लड़की को बुरा, औरत को बुरा कह के, औरत जो है ये हया का एक पर्दा है। अगर घर में औरत है तो घर में बरकत है, अगर घर में औरत नहीं है तो बरकत नहीं है। और इनको जूतियों का वार देना चाहिए, जैसे ख्वाजा रखनाओं को छक्का कह रहा है। ये देखो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अगर अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया है, आंखें भी दी हैं, पाँव भी दिए, सब कुछ देने के बावजूद सिर्फ एक चीज़ कम होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक खुसरा बना दिया, हिजड़ा बना दिया, जो भी है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है। उसको छक्का कहना या उसकी सब बदतमीज़ी करना ये हमारे मज़हब में ये इख्तियार, हमारे मज़हब में हमारे में इख्तियार नहीं है कि हम खुसरों को बदतमीज़ी से बुलाया जाए। वो भी इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर अल्लाह ने एक उनको कुछ कमी दी है तो ये कमी की वजह से ये नहीं है कि उनको छक्का कहा जाए, उनको फलाना बात। इस तरह आप कहते हैं कि जी जाकिर नाइक ने कहा है खुसरों को छक्का, अगर खुसरों को छक्का कहा, जाकिर नाइक के घर में औलाद होती है, उसके घर में बच्चा पैदा होता है, कि वो छक्का होगा? अगर जाकिर नाइक के घर में जो लड़की पैदा हो जाती है, अगर उसकी शादी नहीं होती तो वो क्या बाजारू औरत होगी? मैं जाकिर नाइक से ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे इतना इल्म होने के बावजूद तू पाकिस्तान की लड़कियों के, पूरी दुनिया की लड़कियों को तुम कह रहा है कि बाजारू औरत। बात वो उनको जवाब देना पड़ेगा, इस चीज़ का बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो मुसलमान औरतों को या किसी भी औरतों को बुरा भला कह रहा है तो वो इल्म नहीं है, ये इल्म के नाम पे एक ड्रामा करके लोगों को अपनी तरफ बात उसने कर दी। मुफ्ती की मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, मैं भी फतवा लगाता हूँ उस पर कि उसने गलत बात की है, क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होती, किसी वजह से कोई रह जाती है, तो मैं क्या कहूँगा वो बाजारू औरत है? तोबा नाउज़ुबिल्लाह। जो उसने ये बात कह दी है, ये बात ऐसी बात कह दी है कि इसने इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा दब्बा लगा दिया है। जो भी बंदा अपने जिसके घर में बेटी पैदा हुई होगी, वो जाकिर नाइक का जब भी बयान सुनेगा उसको दिल खून के आंसू रोएंगे कि ये क्या बात करके इसने हमारे दिल रुजा कर। इस तरह जो पाकिस्तान में आकर उसने ये बात की है कि औरत का पर्दे को बेहाल किया, उसने औरत की चार दीवारी को उसने बेमाल किया है, उसको शर्म या आनी चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये मैंने जो बात की गलत बात की है। इतना बड़ा आलम होकर लोगों को बातें, लोगों को इस्लाम की बातें बता, अगर औरत का रेप, औरत से बदतमीजी करना, औरत से ज्यादती करने वाले को तो सरेआम संसार किया जाना चाहिए, उसको लुका के भी नहीं, सरेआम सजा देनी चाहिए कि उसके बाद चले कि मैंने क्या किया है। ये तो प्यारे आका के दौर में भी ऐसा था, जो बदतमीजी करता था उसको संसार किया जाता था। अब तो यहाँ पे फांसी की सजा चल गई है, यहाँ पे तो बड़े बड़े कानून निकले हैं। माफ़ी की सजा जाकिर नाइक की क्या जरूरत है? ये कह दे कि ये उसको माफ़ कर दिया जाए। जाकिर नाइक की अपनी बेटी के साथ ज्यादती होगी तो वो क्या कहेगा, माफ़ कर दिया जाए? तो ये वार्ड की बात तो बहुत दूर की बात है। जैसे उसने बात की है, उसको तो जूतियों का हाथ डालना चाहिए। जो उसने बदतमीजी के अल्फाज बोल दिए हैं, ये सब, ये पाकिस्तान की कम से कम 22 करोड़ आवाम है, उसमें से कम 12 या 18 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनका सबका दिल रुजा किया है इसने। इसने ये बात कह के मुसलमानों का नहीं, और जो भी क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी मज़हब के हैं, उनके घर में भी औलाद है, अगर उनकी बेटियाँ भी घर में बैठी हुई हैं, वो भी जब सुने कि बाजारू औरतें हैं, ये तो फिर बहुत गलत बात की है। बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में गंद है, हमारे पाकिस्तान में इतना गंद नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत गंद है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। उस बातों की वजह से वो समझता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। हर मज़हब में दी बहन की इज्जत है, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है ना, वो हिंदुओं के हम हिंदुओं पर एतबार नहीं कर सकते। हिंदू जो है ना वो बहुत गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं, क्योंकि वो गाय का पेशाब पीने वाले हैं। वो उनको क्या पता है कि हराम और हलाल की क्या पहचान है। हराम चाइना अगर कुत्ते खाता है, अगर कोई ऐसी चीज़ खाता है, तो उसको देखना चाहिए कि जाकिर नाइक को सोचना चाहिए वो कुत्ते खा के, हराम खा के भी ऐसी बकवास नहीं करते जो उसने ऐसी बकवास करके सब लोगों का दिल रुजा कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, सही निकाला गया। जैसी वो बदतमीजी के अल्फाज बोल रहा है, उनको दुनिया से निकाल देना चाहिए।
हाँ ज़ाहिर बात है, जो बेटी के बारे में गलत कहेगा, अगर जाकिर नायक मेरे सामने आके ऐसी बात कर देता, खुदा की कसम मैंने अपनी जूती उठा के उसके मुंह पे मारनी थी कि मैं बेटी वाला हूँ। गैरत थी, लेकिन वो लोगों को ना, बस क्या मैं बताऊँ, लोगों के ज़मीर जो है मुर्दा हो गए हैं। जाकिर नायक सुन के जो इतना बड़ा अमल होने की क्या ज़रूरत है? अमल होने से ये है कि वो एक गैरत की मौत मर जाता, वही अच्छा था। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने और आपने इस वीडियो को देखा तो डॉक्टर जाकिर नायक जो है उन्होंने वाकई ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है औरतों को लेके, लड़कियों को लेके, कि जो भी औरतें या जो भी लड़की शादीशुदा नहीं है तो वो एक बाजारू औरत है। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। बेशक वो चाहे इंडिया से ही क्यों ना हो, बट फिर भी हम उसका सपोर्ट नहीं करते। अगर उन्होंने इस तरीके की बातें करी हैं, वो बहुत ही एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है और काफी एजुकेटेड है, तो हम नहीं समझते कि वो ऐसी जो भाषा का प्रयोग करेंगे औरतों के अगेंस्ट में। और ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक बात सही नहीं है जिस तरीके से उन्होंने ये बात रखी औरतों को लेके। और जो पाकिस्तानी अवाम है उनका जो गुस्सा है डॉक्टर जाकिर नायक के अगेंस्ट में, वो बिल्कुल जायज है। और डॉक्टर जाकिर नायक को ये चीज सोचनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में है और इस तरीके की, बेशक वो अगर इंडिया में भी होते तो उनकी इस स्टेटमेंट का विरोध, प्रोटेस्ट जरूर करते, इंडियंस भी करते। तो उनको बहुत ही सोच समझ के अपने जो बोल है वो लोगों के सामने करने चाहिए। ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ एक पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने ये भी बोला कि जो हिंदू है वो बहुत गंदे हैं क्योंकि वो जो गाय का मूत पीते हैं। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी है। देखिए, इसमें पूरे हिंदू कल्चर को आप ऐसे इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इंडिया है वो एक मैक्सिमम हिंदू रिलीजन का एक कंट्री है, देश है। उसमें बहुत सारे हिंदू रहते हैं और भी मल्टीपल जो रिलीजन के लोग हैं वो रहते हैं। मगर आप इस तरीके का जो स्टेटमेंट आपने दिया कि जो हिंदू लोग हैं वो गंदे होते हैं क्योंकि वो गाय का पेशाब पीते हैं, तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। ये लोग जब, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब आपको स्टेटमेंट पसंद नहीं आई तो आपने फटाक से आपने उनकी ये बात पकड़ ली और आपने बोला कि बहुत ही गलत बात उन्होंने करी, गलत स्टेटमेंट दिया। मगर आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि आपने जिस तरीके की पूरे हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन के ऊपर इतनी बड़ी बात बोली, जो हिंदू गंदे लोग होते हैं क्योंकि वो गाय का पेशाब पीते हैं, तो आपने कौन सी बड़ी बात कर दी? तो आप लोगों ने भी सेम उतनी ही लेवल की आपने गलत बात करी, गलत स्टेटमेंट दी और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। तो आपको भी पहले अपने गिरफ्तान पे झांकना चाहिए और आपको भी मुंह से कुछ कहने इससे पहले 100 बार सोच के बोलना चाहिए कि आप मुंह से क्या बोल रहे हैं और इससे क्या आगे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। जो पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने जिस तरीके की स्टेटमेंट दी, आप क्या उससे सेटिस्फाइड है? जो डॉक्टर जाकिर नायक है उन्होंने जिस तरीके की स्टेटमेंट दी कि जो शादीशुदा औरतें नहीं हैं, जो लड़की है, जो कुंवारी है, वो एक बाजारू औरत कहलाई जाएगी, तो आप इस स्टेटमेंट से कितना सेटिस्फाइड हैं? और जिस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि जो हिंदू लोग हैं वो गंदे लोग होते हैं क्योंकि वो गाय का पेशाब पीते हैं, इस स्टेटमेंट से भी आप कितना सेटिस्फाइड है? आपको क्या लगता है इस पे उनको इस तरीके से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।